हेलो दोस्तों, मैं पूजा कुमारी आज आपके सामने हिंदी व्याकरण से संज्ञा टॉपिक लेकर के आई हूँ और आज आपको मैं संज्ञा पढ़ाने वाली हूँ। तो आप इस टॉपिक पर पूरी तरह से ध्यान दें और पढ़ने की कोशिश करें। देखिए, ये संज्ञा जो होती है, संज्ञा जैसे ये परिभाषा लिखी हुई है, देखो परिभाषा लिखी हुई है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए संज्ञा कहते हैं, जैसे दूसरे शब्दों में किसी का नाम ले लेते हैं। किसी का नाम क्या है? उसकी संज्ञा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये क्या है? राम। अब देखिए ये राम जो है, ये राम, यमुना और ये सोना, परिवार, क्रोध, इसको आप समझने की पूरी तरह से कोशिश करें। देखो ये राम लिखा हुआ है, अब राम, यमुना, सोना, परिवार, क्रोध, ये सब क्या है? किसी ना किसी के नाम है। तो इसके संज्ञा के जो प्रकार हैं, क्या है? संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब देखो इधर हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर होती है संज्ञा 5 प्रकार की, ठीक है। अब ये अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो आज हम आपको अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है ये पढ़ाने वाले हैं। और आप इधर देखिए, इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं। और ये देखो, ये तुम्हारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखो ये जैसे संज्ञा है, अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है और ये कौन सी है? ये जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब ये जातिवाचक संज्ञा है और ये द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और ये भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा हमारी कितने प्रकार की होती हैं? किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। अब देखो, अब हम पहचानेंगे कैसे इनको? पहचानने का सबसे सरल तरीका है, अगर तुम इनको समझोगे ढंग से तो कभी भूलोगी भी नहीं। मैं इस तरह से तुमको बताऊंगी। देखो अब संज्ञा, ये संज्ञा का मतलब क्या है? संज्ञा का मतलब होता है किसी का नाम। अब देखो नाम किसी का भी ले लो। अब हम कहते हैं कि एक नदी, ठीक है, फूल या फिर परिवार, ये सब किसी के नाम ही है। लेकिन हम इनको पहचानेंगे कैसे कि संज्ञा क्या है? तो देखो ये पांच प्रकार से होती है संज्ञा। 5 प्रकार में एक आ जाती है हमारी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और ये भाववाचक संज्ञा। अब इनको पहचानना बहुत ही सिंपल है। क्या है? बहुत ही सिंपल। देखो आप समझो, इधर देखो, मैं पहले बोलती हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा उस जैसा कोई दूसरा ना हो। मतलब इस पृथ्वी पर क्या है कि उस जैसा कोई दूसरा ना हो। जैसे अब देखो इस पृथ्वी पर उस जैसा कोई दूसरा ना हो। देखो ये क्या है? ये तुम्हारी गंगा नदी है। ये हमारी गंगा नदी क्या पृथ्वी पर कोई और है? नहीं है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो गंगा नदी जैसी कोई है? नहीं है। पटना जैसा कोई है? नहीं। इधर देखो ये क्या? राम जो थे उन जैसा कोई था? भाई राम एक ही है। मान लो हर किसी को हम राम कह सकते हैं, लेकिन कहना एक दूसरी बात है। राम तो एक ही थे ना, तो उनको हम क्या कहेंगे? राम। अब ये इधर एक एग्जांपल के तौर पर मैंने दूसरा शब्द तुमको, आप सभी को क्लियर करने के लिए रखा हुआ है। मैं यहाँ पर फूल भी रख सकती थी। क्या रख सकती थी? फूल। लेकिन फूल वो दूसरे उसमें आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में ना होते हुए जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। मैंने रखा लाल फूल। देखो लाल फूल अलग, एक अलग चीज है। क्या? एक अलग चीज है। एक सफेद फूल है ना, तो ये क्या है? ये फूल एक क्या जाती है। लेकिन व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आ जाएगा तुम्हारा? लाल फूल जैसा कोई दूसरा नहीं है। सफेद फूल जैसा कोई दूसरा नहीं है। सफेद फूल तो सफेद फूल ही होगा ना। देखो इधर ये तुम्हारी क्लियर हो गई कि नहीं हुई? अब देखो इधर आते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, हो सकता तुम्हारी क्लियर हो गई हो। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा में, जो जाति का बोध कराती हो। क्या? जो जाति का बोध कराती हो। जैसे जाति। अब नदी क्या है? एक जाति है, जाति का बोध करा रही है। नदियों में बहुत सारी नदियां आ जाती हैं। जैसे देखो
यमुना नदी, गंगा नदी और क्या आ जाएगी तुम्हारी सरस्वती, बहुत सारी नदियां हैं। तो वो सब क्या है, जाति का ये बोध कराएगी, किसका, जाति का। ठीक है, जैसे लड़की, अब मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया लड़की, लड़की क्या है, एक जाति का बोध करा रही है। क्यों करा रही है कि लड़की, बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, बहुत सारी लड़कियां हैं, लेकिन सीता नाम की लड़की, कि गीता नाम की लड़की, या फिर पुलिस में लगी हुई लड़की, या कौन सी लड़की मान लीजिए, है ना, इसका नाम क्या है, तो लड़की, लड़की की क्या है, एक जाति। तो ये तुम्हारा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब मान लीजिए फूल, मैंने यहाँ पे भी एक फूल लिया एग्जाम्पल के तौर पर। तो देखो ये फूल जो लिया है मैंने, फूल जो लिया है मैंने, इधर से मैं बताती हूँ। देखो ये फूल लिया, फूल क्या है, जाति को प्रकट करता है, किसको करता है, जाति को प्रकट करता है, बताता है। अब इसमें यह लाल फूल लिया था तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। यहाँ मैंने फूल लिया है तो ये क्या है, फूल एक जाति है। फूल में तुम्हारा गुलाब का फूल भी आ जाएगा, कमल का फूल भी आ जाएगा, और जितने भरी फूल है वो सब क्या है इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों तुम्हारी क्लियर हो गई होंगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक जातिवाचक संज्ञा। इधर आते हैं हम। अब देखो इधर क्या है तुम्हारी, एक ये है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा पे चल रहे थे, ठीक है, सॉरी, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ का बोध होता हो, पदार्थ का क्या होता हो, बोध होता हो। तो जैसे मान लीजिए पदार्थ क्या चीज होती है, पदार्थ तो आप जानते होंगे क्या होती है, जैसे उसमें सोना भी आ जाएगा, सोना चांदी, है ना, लोहा, है ना, और ये लकड़ी, लकड़ी भी आ जाएगी, सोना, घी, धुआं, तेल, ये सब क्या है, पदार्थवाचक संज्ञाएं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनसे आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सोना, सोना क्या है, सोना क्या है तुम्हारा एक द्रव्यवाचक संज्ञा है, चांदी भी आ जाएगी, है ना, और ये क्या है, घी, धुआं, तेल, ये सब क्या है तुम्हारे द्रव्यवाचक संज्ञाएं। ये तीन क्लियर हो गई होंगी आपकी। अब देखिए ये चौथी आती है हमारी समूहवाचक संज्ञा। कौन सी आती है, समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी समूह का, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता हो वह क्या होती है, समूहवाचक संज्ञा होती है। अब तुम कैसे पता करोगे कि ये समूहवाचक संज्ञा है कि क्या है, ठीक है, देखो समूहवाचक संज्ञा, उससे समूह का बोध हो रहा हो, आप बता दो तुरंत ही कई समूहवाचक संज्ञा है। जैसे जैसे परिवार, परिवार में क्या है, समूह आता है हमारा, क्या आता है, परिवार में समूह। जैसे परिवार में समूह आता है, परिवार में बहुत सारे सदस्य रहते हैं तो वो क्या रहता है, एक समूह बनाता है, क्या बनाता है, समूह बनाता है। ठीक है, पुलिस, पुलिस, अब ये कहोगे पुलिस, पुलिस तो एक, अरे नहीं, पुलिस एक नहीं होती है, पुलिस क्या है, पुलिस भी एक समूह ही तो होती है भाई, पुलिस एक समूह होकर के जब तो पुलिस बनती है, तो वो भी क्या है हमारी एक समूहवाचक संज्ञा है। अच्छा समिति, समिति जो होती है, समिति तो आप जानते होंगे, समिति छोटी भी होती है बड़ी भी होती है समिति में, लेकिन एक पर्सन नहीं होता है न 2 पर्सन होते हैं, उसमें तो भाई 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इस समिति क्या होती है, ये भी क्या हो जाएगी हमारी एक समूहवाचक संज्ञा। अच्छा देखो समूहवाचक संज्ञा अभी तुम्हारी क्लियर हो गई होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। इनके नाम को पढ़ने की कोशिश करो, इनके नाम को पढ़ने की कोशिश करो। इनके नाम में ही इनका क्या छिपा हुआ है, इनके नाम में ही इनका अर्थ छिपा हुआ है। तो देखो आप सभी इधर देखिए, अब ये लास्ट में आती है तुम्हारी, कौन सी आती है, एग्जाम्पल के तौर पर 5, 5वीं एग्जाम्पल आती है। और ये कौन सी एग्जाम्पल है, ये है तुम्हारी भाववाचक संज्ञा। कौन सी है, भाववाचक संज्ञा। अब देखो भाववाचक संज्ञा ये भी तुम्हारी एकदम से क्लियर हो जाएगी। जैसे जो किसी भाव गुण दोष, जो किसी भाव गुण और दोष, दोष आदि का बोध कराती हो तो वह क्या कहलाती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। अब मान लीजिए हम कैसे पहचानेंगे कि ये भाववाचक संज्ञा है। अब देखिए किसी व्यक्ति को क्या आया, क्रोध आया, क्या आया, क्रोध आया, तो क्रोध, अब
दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन उसको हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति को क्रोध आ रहा है। तो क्रोध क्या है? क्रोध क्या है तुम्हारी? भाववाचक संज्ञा है। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। अच्छा इधर एक एग्जाम्पल और है, मिठास। क्या है ये? मिठास। तो देखो मिठास भी क्या है तुम्हारी? एक भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है मिठास। अच्छा मैं यहाँ पे अगर बोल दूं मिठाई, तो मिठाई तो एक अलग एग्जाम्पल है। मिठाई क्या है तुम्हारी? अरे मिठाई तो तुम्हारी अलग संज्ञा में आ जाएगी। वो किस में आ जाएगी? वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। तो भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है जैसे क्रोध, मिठास और तुम्हारा खुशी, गुस्सा, ये सब क्या है तुम्हारे? भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल है। तो ये हो सकता है तुम्हारे सबकी ये समझ में आ गया हो। और ये भाववाचक संज्ञा है। कुछ इसमें आगे के लिए ये संज्ञा का टॉपिक थोड़ा संक्षेप में थोड़े में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, और इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है अभी। अगर इसके और एग्जाम्पल वगैरह अगर और कुछ भी चाहिए तो आप बता सकते हैं कमेंट वगैरह में। और हमारी वीडियो जैसी भी लगी हो तो प्लीज कमेंट में बताएं, और आपका सपोर्ट चाहिए। अगर आपका सपोर्ट होगा तो आगे वीडियो और अपलोड करेंगे किसी भी टॉपिक पर। अगर आप बोलेंगे तो हमें बताना, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा इसके लिए आपको हम बहुत ही उससे बोलते हैं। और अगर एक बार और इसका रिवाइज करा देते हैं कि दोबारा एक बार रिवाइज हम करा देते हैं जल्दी जल्दी, जिससे आपको ज़्यादा लंबा ना टॉपिक जाए, क्योंकि किसी के पास समय नहीं है। तो देखिए ये संज्ञा परिभाषा, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को ही क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी क्या होती है? संज्ञा। जो भी पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं और जो भी तुमको दिखाई दे रही है उनका कुछ ना कुछ तो नाम है, तो वो सब क्या संज्ञा है। उदाहरण जैसे राम, जमुना, सोना, परिवार, क्रोध, ये सब संज्ञा के मिल करके सब क्या है? ये उदाहरण है। संज्ञा के प्रकार, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती हैं, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं। अब 5 प्रकार की तुम्हारे सामने ये लिखी हुई हैं। तो नंबर 1 आ जाती है तुम्हारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 4 आ जाती है तुम्हारी समूहवाचक संज्ञा, और नंबर 5 आ जाती है भाववाचक संज्ञा। जो नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी उस जैसा कोई, देखो मैंने ये साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि उस जैसा कोई दूसरा ना हो इस पृथ्वी पर। जैसे गंगा, पटना, राम, लाल फूल, इन जैसा कोई है? अरे नहीं है। अब देखो दूसरा आ जाता जातिवाचक संज्ञा, जो जाति का बोध कराती हो। जैसे मैंने तुम्हें बताई था नदी, लड़की, फूल, ये सब क्या है? जाति बनाई हुई है। क्या बनाई हुई है? जाति बनाई हुई है। पेड़ों की जाति है, पेड़, ये बहुत सारी एग्जाम्पल है। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ का बोध होता हो वो सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे सोना, घी, धुआं, तेल, ये सब क्या है तुम्हारी? पानी, ये क्या है तुम्हारी? सब द्रव्यवाचक संज्ञा है। इधर आ जाते हैं समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता हो, जैसे परिवार, पुलिस, समिति, ये सब क्या बता रही है? तुम्हारा एक समूहवाचक संज्ञा बता रही है। इधर भाववाचक संज्ञा, जो किसी भाव, गुण, दोष आदि का बोध कराती हो। जैसे क्या? क्रोध और मिठास। तो ये मैंने आपको सबको समझा ही दिया है। और आपको अच्छा लगा हो टॉपिक तो बताना। और मुझे बहुत खुशी हुई, आज मैंने ये पहली वीडियो आपके सामने मैंने कोशिश की है इसको पूरी बढ़िया तरह से पढ़ाने की, कि आप सभी के समझ में आए। और आप सभी का सहयोग चाहिए तो ये बताना जैसे भी है। ठीक है, नमस्ते।